तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ने मिले। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है उसके अंदर कि किसी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे कोई भी आपने मान लीजिए कंपाउंड लिया K3FeCN6, ये मान लीजिए कंपाउंड है। अब हम लोग को ये सीखना है कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखें, यही नोमेनक्लेचर आज हमें पढ़ना है। कि अभी हम लोग नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना जानते हैं, लेकिन अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं वो आज की क्लास में सीखेंगे। तो आप देख रहे हैं उसके अंदर रूल नंबर 1 ये शीट है, इसी शीट से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसका जो PDF है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए और डायरेक्टली इसको लिखिए। बहुत ही अच्छा नोट्स लिखा हुआ है। उसके अंदर रूल का पॉइंट नंबर 1 है द कैटायन आर टू बी नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन कीपिंग 1 लेटर गैप बिटवीन दीज टू। क्या रहा है, सबसे पहले आप क्या लिखिए, कैटायन का नाम लिखिए, उसका 1 लेटर का गैप डालिए और फिर आप क्या लिख दीजिए, एनायन का नाम लिखिए। जब कभी भी आप नाम लिखेंगे हमेशा यही रूल फॉलो करेंगे कि सबसे पहले आप कैटायन को लिखते हैं, फिर 1 लेटर का गैप देते हैं और फिर एनायन का नाम लिखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है द लिगेंड आर टू बी नेम्ड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो रूल 2 है कि जब भी आप लिगेंड का नाम लिखेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर जो लिगेंड लगा हुआ है, इस लिगेंड का जब आप नाम लिखते हैं ये ऑलवेज आप किसमें लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इसका नाम लिखते हैं। यानी जो A से है वो पहले, फिर B में, फिर C, फिर D एंड सो ऑन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इसका नाम लिखते हैं। डन। फॉलोड बाय मेटल आयन नेम। ठीक इसके बाद मेटल आयन का नाम लिखते हैं। तो थर्ड, पहले आप कैटायन, फिर स्पेस, फिर एनायन। सेकेंड रूल है लिगेंड को जब आप लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। और थर्ड है इस अल्फाबेट के बाद आप मेटल आयन का नाम लिखेंगे। कौन सा मेटल, तो सेंट्रल मेटल आयन है उसका नाम आप वहां पर लिखते हैं। थर्ड में आप क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल आयन का नाम आप लिखते हैं। तो सबसे पहले रूल 1 है कैटायन, फिर एनायन। सेकेंड रूल है जब आप सारे लिगेंड को लिखेंगे तो यहाँ पे तो मान लीजिए होमोलेप्टिक है तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर हेट्रोलेप्टिक होता है वहां से एक से ज्यादा लिगेंड होंगे, और एक से ज्यादा लिगेंड होंगे तो जो आप नाम उसका लिखिएगा तो पहले A, फिर B, फिर C, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, और उसके साथ आप क्या लिखते हैं, मेटल आयन का नाम लिखते हैं। रूल 3 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन इज टू बी मेंशन्ड विदिन ब्रैकेट विद द हेल्प ऑफ रोमन न्यूमेरल। मैंने आपसे कहा भी था कि ये नाम लिखने में ऑक्सीडेशन स्टेट का काम आएगा। तो मेटल आयन का नाम जब आप लिखे उसके ठीक बाद में आपको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। किसका, मेटल का। मेटल का जो आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, और वो भी किस में, रोमन नंबर। वो भी किस में लिखना है, रोमन नंबर में लिखना है। रोमन नंबर जैसे एग्जांपल स्वरूप I1 को आप I लिखिएगा, डबल I, ट्रिपल I, IV, V एटसेट्रा, इस तरह। और दैट टू कैसे, सिर्फ ऐसे ही नहीं, इसको आपको किस में लिखना है, पैरेंथेसिस में लिखना है। यू हैव टू पुट दिस इन पैरेंथेसिस। द नंबर्स, द रोमन नंबर्स, द रोमन नंबर्स must be kept in parentheses, must be kept in parentheses। आप इसको पैरेंथेसिस में रखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो 5 पॉइंट हमने लिखा क्लियर है। पहले कैटायन का नाम, फिर एनायन का नाम, उसके बाद जब आप लिगेंड को लिखेंगे तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। उसके बाद आप मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल का जब नाम लिखेंगे तो उसके साथ साथ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप कैलकुलेशन हमने लास्ट क्लास में सीखा था, और जब ये लिखेंगे तो रोमन नंबर में लिखेंगे, और उस रोमन नंबर को आपको किस में लिखना है, पैरेंथेसिस में लिखना है। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट में आप बंद कर दें।
नेक्स्ट, पर्टिकुलरली फॉर द एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब देखिए यहाँ पे आपको याद होगा कुछ ऐसा भी कंपाउंड आपने देखा था जहाँ पे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी होता है और एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी होता है। जो एग्जांपल अभी मैंने दिया है उसके अंदर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स? ये कैटायन तो इसका नॉर्मल है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जब आप मेटल का नाम लिखते हैं उसमें 8 शब्द का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, द मेटल complex, the name of metal, name of metal is associated with, is associated with, is associated with 8 नाम से आप उसमें शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कैटायन और एनायन में कॉम्प्लेक्स नेचर, जैसे मेटल है तो दोनों में मेटल हो सकता है, कैटायन में भी मेटल होगा, एनायन में भी मेटल होगा। आप डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा कि ये मेटल यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? अगर कैटायनिक होगा तो उसमें 8 शब्द का प्रयोग नहीं होगा, एनायन होगा तो उसमें क्या होगा, 8 शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। पर्टिकुलरली फॉर द एनायनिक कॉम्प्लेक्स 8 is to be added with the metal ion name either in English or Latin name, दोनों में से जो भी नेम हो, वो कह रहा लैटिन नेम हो कि इंग्लिश नेम हो, दोनों ही नाम में आप 8 शब्द का प्रयोग करते हैं, लैटिन और इंग्लिश में, जिसमें से जो भी नाम हो दोनों में ही आप क्या करते हैं, 8 शब्द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 7, इफ मोर देन वन सेम लिगेंड, इफ मोर देन वन सेम लिगेंड, अगर एक से ज्यादा सेम लिगेंड कहीं पर प्रेजेंट हो, जैसे अभी आपने वो एग्जांपल देखा उसमें देखिएगा ये जो साइनो ग्रुप है ये कितने में प्रेजेंट है, 6 साइनो ग्रुप है। अब इस 6 को डिनोट करने के लिए आपको कुछ शब्द प्रयोग करना होगा, तो आप उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं, इफ मोर देन वन, इफ मोर देन वन सेम लिगेंड अगर प्रेजेंट है, देन दी prefix such as, prefix such as क्या, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्सा एटसेट्रा आर यूज्ड। तो ये हम लोग उसमें यूज करते हैं। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट आता है जो कि रूल नंबर 8 है। कह रहा मान लीजिए कोई ऐसा लिगेंड है जिसके नाम में पहले से ही ये शब्द आया हुआ है। जैसे आपको मैंने एक लिगेंड बताया था EN, फुल फॉर्म क्या था इसका, इथाइलिन डायमीन, याद है? एक कंपाउंड पढ़ाए थे ना, इथाइलिन डायमीन। अब इथाइलिन डायमीन में डाई शब्द पहले से आया हुआ है और ये मान लीजिए 2 संख्या में है, ये किसमें है, 2 नंबर में। तो अब इसके लिए 2 बार डाई प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक बार उसके नाम में डाई आया हुआ है, तो फिर से डाई का प्रयोग नहीं करेंगे। बोलेंगे सर फिर से डाई नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, इन दैट केस अ न्यू टाइप ऑफ नेम इज यूज, दैट इज 2 के लिए आप बिस यूज करते हैं, बिस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस, टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, पेंटाकिस और 6 के लिए हेक्साकिस। ये इस तरह के नाम आप यूज करते हैं। किस शब्द का यहाँ पर वो मतलब नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये सिंपल इसका शाब्दिक अर्थ है, यानी शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये नाम लिखा गया कि भाई बिस, ट्रेस, टेट्रा किस, ये नहीं कि भाई 5 बार किस ले लिए, 6 बार किस ले लिए, वैसा कुछ नहीं। तो ये शब्द का प्रयोग हम लोग उसमें करते हैं। अब जितना नियम हम लोग पढ़ लिए हैं उसके आधार पर कोई भी छोटा मोटा एग्जाम्पल अब हम लोग चाहेंगे तो कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स और इसका थोड़ा टफ होगा तो फिर उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, पर नॉर्मल कुछ नाम है तो लिख सकते हैं। जैसे जो नाम अभी मैंने आपको दिया था एग्जाम्पल में, K3
होल 6। अब इसका ही नाम मान लीजिए हम लोग को लिखना है, तो इसका नाम आप प्रयास करिए लिखने का। सोचिए कि क्या लिखा जाएगा इसका नाम। अगर इसी का नाम लिखना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे पोटेशियम। पहले आप लिखेंगे पोटेशियम, फिर एक लेटर का आप क्या देंगे, गैप देंगे, एक लेटर गैप हो गया। उसके बाद इसका जब नाम लिखेंगे तो आप लिखेंगे हेक्सासायनो, हेक्सासायनो, बिकॉज साइनाइड को क्या बुलाते हैं, सायनो बुलाते हैं, साइनाइड को सायनो बुलाते हैं, हेक्सासायनो। अब हम लोगों को इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना होगा, तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये आएगा x -6 -3 and x how much +3। देन आगे का जब नाम लिखिएगा तो आयरन लगा हुआ है, आयरन को क्या लिखते हैं, फेरस और फेरिक। तो यहाँ पर अस और इक नहीं लगेगा, एट शब्द का प्रयोग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एनायनिक कॉम्प्लेक्स है कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। लिखवाया है ना उसने कि एनायनिक शब्द जहां कहीं भी आएगा वहां पर आप क्या शब्द प्रयोग करेंगे, एट शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा फेरेट, FERRATE, फेरेट। और फेरेट के ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, 3। ये इसका नाम हुआ पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट 3। ये इसका नाम, किसका नाम, इसका। समझ में आया? देन एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं चाहूंगा कि इस एग्जांपल को भी आप लोग इसको खुद से बिना मेरे मदद के कीजिए। निकल, Na निकल, En होल ट्वाइस, Cl2 होल ट्वाइस, निकल En2 होल ट्वाइस, अच्छा एक मिनट, En2 होल ट्वाइस, H2O होल ट्वाइस, बड़ी ब्रैकेट, बाहर Cl2, बाहर Cl2। इसका नाम आप लिख कर दिखाइए, इसका नाम क्या, इसका नाम लिखिए, राइट, इसका नाम लिख के दिखाइए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ऊपर जो आपने एग्जांपल देखा था वो क्या था, वो एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब अगर ये ऐसा है इसका नाम क्या होगा। अच्छा एक और बात मैं बोलना भूल गया, पहला लेटर ही कैपिटल होगा, बाकी सब क्या होगा, स्मॉल होगा। जैसे नाम लिखते हैं हम लोग, अपना भी नाम तो ऐसे ही लिखते हैं ना, जहाँ पे पहला लेटर ये। अब आप देखिए इसको आप x मान लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा x। अच्छा ये इसके ऊपर -1 होता है तो ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज देगा, ये +2 होगा, ये भी 0 और ये भी 0, तो सीधे x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, +2 आ गया। x इसमें क्या आ गया, +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है, +2। अब आइए इसका नाम है इथिलीन डायमीन और इसका नाम है एक्वा। A और E में A आगे आएगा, एक एक्वा है कि 2 एक्वा है, 2 एक्वा। तो इसका चूंकि 2 एक्वा है तो इसका नाम स्टार्ट होगा डाई एक्वा, डाई एक्वा। अब डाई एक्वा हो गया, ये आ गया। अब इसके बाद फिर दूसरे लिगेंड का उसने बोला ना कि सारे लिगेंड को आप कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। लेकिन इसके नाम में क्या है, पहले से एक डाई शब्द का प्रयोग है ना, इथिलीन डायमीन, और ये भी कितना में लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। तो इसके नाम के आगे फिर क्या लिखेंगे, बिस। जब भी ये बिस लिखते हैं ना तो एक डैश डाल के ऐसा घेर कर देते हैं, और इसे क्या लिखेंगे, इथिलीन, इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन हो गया, ब्रैकेट बंद। अब आइए निकेल, तो इसमें 8 लगेगा, 8 लगेगा, 8 सिर्फ किसमें लगता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का सीधे निकल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, निकल, निकल, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2। यहां तक ये पूरा क्या है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। एक लेटर का स्पेस डालिएगा और उसके बाद Cl को क्या लिखेंगे, क्लोराइड, Cl को क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम क्या होगा,
डाई एक्वा बिस इथिलीन डाइअमीन निकेल 2 क्लोराइड, करेक्ट है ना, यही दिया है, यही दिया भी होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं, देखिए नाम कठिन नहीं है, 5 नंबर का आता है ये, नहीं तो 3 नंबर तो पक्का ही नाम लिखना, सबसे सरल, अगर सीख गए इससे आसान कोई काम नहीं है। क्या है, अगर दिया है भाई फटफट लिखते चलना है, बहुत लोग कोई समझ नहीं आता कि कैसे लिखा। बिस अभी तो बताया ना कि अगर आपके ओरिजिनल नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा ऐसे शब्द है और वो भी एक से ज्यादा बार लगा हुआ, तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस। तो इसमें हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही तक आएगा, 6 तक आएगा, और अगर डाई शब्द का प्रयोग होगा तो 3 ही लग सकता है, आपके में ज्यादा से ज्यादा वो ट्रिस का ही प्रयोग करा पाएगा। पर पता होना चाहिए कि कई बार पेंटाकिस हेक्साकिस ऐसे शब्द भी होते हैं। डन, यहां तक कोई डाउट? अब जो रूल पढ़ रहे थे उसको अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बेसिक वाली बातें अब आप सीख गए कि मन है कि नहीं एक आध और बनाया जाए, एक और बनाए, एक और लिखिए, राइट, H2 PtCl6 H2 PtCl6, चलिए इसी का नाम लिख के दिखाइए सब लोग अपने से, बगैर देखे, पीछे ढूंढना नहीं कि कहां से निकाल के दे दिया है, वो ढूंढ रहा है कहां से निकाल के दे दिया है। हाइड्रा होता है H2 का, H2 का H का क्या होता है, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रा, सबसे पहले हाइड्रोजन लिखेंगे, नहीं अपना अपना कॉपी में लिखिए, कॉपी लिखा है, हाँ अपना अपना कॉपी में लिखना है ना। अच्छा हम लोग ग्रुप में भेज देते हैं, लिखिए हाइड्रोजन प्लैटिनम 4 क्लोराइड, क्या क्या क्या, ऐसे ही होगा, हाइड्रोजन प्लैटिनम ब्रोमन 4 CL6 का पहले है ना, क्यों हेक्सा, आएगा पहले, ये प्लस आता है बाद में ना माइनस आता है, तो इसके ऊपर क्या है +1, ये चार्ज कहाँ चला जाएगा -2, ये होगा, हाइड्रोजन पहले आप लिखेंगे हाइड्रोजन प्लैटिनम 6, नहीं प्लैटिनम 4, हेक्साक्लोरीन पहले लिखेंगे, CL6 में क्या लिखते हैं, इसके बाद ये आया डैश, हाँ हेक्सा, फिर आप लिखेंगे प्लैटिनम, हेक्सा पहले CL6 लिखाएगा, क्लोरो, हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो, इसका आपको निकालिए 4 है, +4, तो ये कैटायनिक है क्या आयनिक है, एनायनिक, एनायनिक है तो प्लैटिनेट हो जाएगा, प्लैटिनेट, प्लैटिनेट 4, प्लैटिनेट 4, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लैटिनेट 4, या फिर इसका एक और नाम लिख सकते हैं, इसका एक और नाम लिख सकते हैं, क्या, इसका अगला नाम ये लिख सकते हैं हेक्सा क्लोरो प्लैटिनेट 4 एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, H2 का मतलब तो उसमें सल्फ्यूरिक में H2 है, क्लोरो पहले आएगा, इसमें तो एक ही है, ये है तो पहले और बाद में, अच्छा नाम से होगा ना, ठीक ठीक ठीक, मेटल का नाम नहीं, खाली लिगेंड में वो होता है, डन, लिगेंड का नाम पहले होता है, लिगेंड पहले तब मेटल, ठीक है, तो इसका ओरिजिनल नाम ऊपर वाला ही है, पर ये भी इसको कहा जा सकता है, डन, बढ़े आगे। अब कुछ कैटायनिक लिगेंड जो हमने कहा ना कि भाई कैटायनिक लिगेंड होगा, कैटायनिक लिगेंड होगा, उसका नाम सब क्या क्या हो सकता है, तो ये हम लोग जो भी नंबर रूल पहुंचे हुए थे उसके बाद का रूल है, कितना पर पहुंच गए थे, 6-7 तक पहुंच गए, देखिए तो कहाँ पहुंचे, 8 तक पहुंच गए,
ये 9 नंबर रूल है। कैटायनिक लिगेंड, अब कैटायनिक लिगेंड दो ही हैं, NO प्लस। तो NO प्लस अगर कहीं पर आ जाए तो उसका नाम क्या बताए थे? नाइट्रोजीलियम। इसका नाम है नाइट्रोजीलियम। और दूसरा एक और है जिसका नाम है NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजीनियम। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्राजीनियम। तो ये इन सब का नाम हो गया, इसको बोलते हैं हाइड्राजीनियम। ये हाइड्राजीनियम। तो ये जितने भी कैटायनिक लिगेंड है, मतलब पॉजिटिव लिगेंड, उसका ये नाम, उसका ये 9 का रूल नंबर 1। फिर 9 का रूल नंबर 2 में जाएंगे तो मेरे ख्याल से न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम बताए हैं। अगला है कि अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड, जैसे मुझे कैसे पता चला कि क्लोरीन का क्लोरो ही लिखते हैं, वो उसका नाम है। क्लोरीन को क्लोरो से ही लिखते हैं, ये उसका नाम है, मुझे पता था, आप लोग को सीखना है। NO को क्या लिखेंगे? सिंपली NO होगा तो उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होता है नाइट्रोइल। क्या है? NiTROYL, है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज CO, कार्बोनाइल। कार्बोनाइल। नेक्स्ट क्या है? बोलिए। अगला क्या है? H2O। H2O का नाम क्या बताया? अभी बताया ना, H2O का नाम क्या बताया था? एक्वा। ये सब याद रखना है, ये सब इसका नाम है। एक्वा के बाद कौन है? NH3। NH3 को क्या बोलते हैं? अमीन। उसके बाद C6H6, ये तो बेंजीन है, आप जानते ही हैं। तो C6H6 आएगा तो क्या लिखेंगे? बेंजीन। अगला क्या है? नेक्स्ट इज Me2O, यानी CH3 होल ट्वाइस ऑक्सीजन। क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम क्या है? डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर। और अगर इसी के जगह पर CH3 होल ट्वाइस S हो जाएगा, उसका नाम क्या होगा? डाइमिथाइल थायोईथर। इसी में अगर इसके जगह पर क्या हो जाएगा? यहां लिख दे रहा हूं, CH3 होल ट्वाइस S हो गया, उसका नाम क्या होगा? डाइमिथाइल थायोईथर। तो थायो शब्द का प्रयोग हमेशा ऑक्सीजन के जगह पे जहां सल्फर लग जाए उसको क्या बोलते हैं? थायो शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे न्यूट्रल लिगेंड हो, पॉजिटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, ये नाम सब याद रखना है। कहीं अगर NH3 आया तो अमीन, कहीं अगर पानी आया तो एक्वा, NO आया तो नाइट्राइल, CO आया तो कार्बोनाइल, बेंजीन है तो बेंजीन, ये नाम सब याद रखना है। ये सब ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर में ऐसे रहेगा? नहीं, ऑर्गेनिक का नहीं है, सिर्फ इनऑर्गेनिक इसी चैप्टर के लिए है। और इतना याद करना पड़ेगा। हाँ, ये सब याद क्या, देखते देखते हो जाता है, याद माने। फिर एनायनिक लिगेंड, अगला कौन है? एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड। अब एनायनिक लिगेंड जो है इसके अंदर, एनायनिक लिगेंड जो है इसके अंदर फिर ए रूल है, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें आइट लगा हो, में क्या लगा हो? आइट लगा हो, वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? आइटो। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आइटो। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, पहला एग्जाम्पल है SO3 2-, SO3 2-, इसका नाम क्या है? सल्फाइड। लेकिन बोलेंगे क्या इसको? सल्फाइटो। समझ में आया? सेकेंड क्या है बोलिए? NO2-, NO2- होता है नाइट्राइट, लेकिन इसको बोलेंगे क्या? नाइट्राइटो। आइटो हो जाता है, आइटो, आइट के जगह आइटो हो जाए। तीसरा क्या है? HPO3 2-, इसका क्या नाम है? फॉस, ये होगा फॉस्फाइड, फॉस्फाइड का फॉस्फाइटो, फॉस्फाइटो।
अगला क्या है H PO2 माइनस, ये क्या है नहीं हाइपोफॉस्फाइटो। नेक्स्ट और कुछ है, पांचवा है ClO2 माइनस, ये क्लोरेट होगा, क्लोराइड का क्लोराइटो, CHLORITO क्लोराइटो। ये सब नाम ध्यान रखिए। तो ये सब, अब ये ऐसे नाम कितना याद रखिएगा, तो बस रूल याद रख लीजिए, जहां आइट है उसको क्या कर देना है, आइटो कर देना है। इसी का अगला रूल है, जैसे ए लिखे हैं तो बी क्या है, जहां एट है वहां एटो कर देंगे। इसी का बी रूल क्या है, जहां कहीं भी एट शब्द आएगा, जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, एट शब्द आएगा वहां पे क्या कर देना है, एटो कर देना है। ज्यादातर में आप देखिएगा कि एक ओ शब्द का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। इसके अंदर बोलिए कौन कौन सा नाम है, एक तो सल्फेट ही हो जाएगा, SO4 माइनस, तो ये सल्फेट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फेटो। और बोलिए कार्बोनेट, CO3 माइनस, कार्बोनेट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। और बोलिए NO3 माइनस, ये नाइट्रेट है, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो। और कौन है, PH, फिनाइल, अच्छा, PH CO2 माइनस, क्या है फिर, CO2 माइनस है कि CO2 माइनस है ना, देखो सोच के लगा, CO2 ऊपर माइनस होगा, तो ये क्या होगा, बेंजोएटो। इस तरह से आप बी में भी देख रहे हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। ऑक्सलेट होगा तो ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट क्या होता है, OX2 माइनस, ये हो जाएगा ऑक्सलेटो। नेक्स्ट अगला रूल देखिए, जहां पे आइड लगा हो, IDE, आइड के जगह पे क्या लग जाता है, आइडो लग जाता है। जैसे सी नंबर रूल है, जहां पर IDE, जैसे क्लोराइड, तो क्लोराइड का क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, IDO क्लोराइडो। आइडो भी होता है न्यू नेम में, जैसे हेलाइड है तो हेलाइडो, फ्लोराइड है तो फ्लोराइडो। तो न्यू नेम में फ्लोराइडो लिखते हैं, आप ओल्ड नेम में क्लोरो। तो देखिए दोनों लिखा है, आप फ्लोरीन को फ्लोराइड और फ्लोराइड से फ्लोराइडो, क्लोरीन क्लोराइड, क्लोराइड से क्लोराइडो। क्लोरो भी लिखते थे, मैंने पहले ओल्ड नियम में क्लोरो लिखते थे, अब उसको क्या लिखते हैं, क्लोराइडो। कहीं पर अगर क्लोरो भी लिखा हुआ दिखेगा तो गलत नहीं है, पुराने नाम मतलब जो ओल्ड नोमेनक्लेचर है उसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो ये शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो नया नोमेनक्लेचर है उसमें क्या किया है, आइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, आइडो में। जैसे नया वाला लिखिए, पुराना भी लिखिएगा तो चलेगा, गलती नहीं करेगा मास्टर, लेकिन नया ही लिखना चाहिए। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है फ्लोरीन है F-1, तो ये एक्चुअली में फ्लोराइड है, तो ये क्या हो जाएगा, FL, बोलिए तो स्पेलिंग, OURIDO फ्लोराइडो। जैसे दूसरा कहीं Cl माइनस है तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का क्या होगा, CHLORIODO क्लोराइडो, क्लोराइडो। और एक आध एग्जांपल बोलिए, Br माइनस, तो ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो। नेक्स्ट और क्या होगा, आयोडीन -1 है तो इसका क्या होगा, आयोडाइडो। नेक्स्ट हाइड्रोक्साइड OH माइनस, तो हो जाएगा हाइड्रोक्साइडो। और बोलिए सल्फाइड माने H2 माइनस, तो ये जाएगा सल्फाइडो। मेरे ख्याल से नियम क्लियर हो गया, बढ़े आगे। तो सल्फाइडो। अब कुछ एम्बिडेंटेड लिगेंड का भी नाम बोला है,
जैसे अभी सी पर चल रहे थे, रूल्स का देखिए कहाँ पर है हम लोग, ए बी सी डी तो इसमें है, तो ये एनायनिक में ए बी सी डी चल रहा है। अब हम लोग चले गए रूल नंबर 4 पर, रूल नंबर 4 पर, और जब रूल नंबर 4 में जा रहे हैं तो वहां पर रूल नंबर 4 में आप किसके बारे में पढ़िएगा, आप पढ़िएगा एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में। एम्बीडेंटेड लिगेंड, इसमें दो ही नाम बड़ा कॉमनली आप लोगों के काम में आता है, एक है NO2 वाला और एक है साइनाइड वाला। तो सबसे पहला एम्बीडेंटेड का मतलब क्या है, इसके पास दो साइट ऑफ डोनेशन है, जो डोनेट करेगा उसके हिसाब से नाम। जैसे अब ये साइनाइड है और इस तरह से इधर लोन पेयर है, इधर नेगेटिव चार्ज। अगर क्लोरीन डोनेट कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है, सॉरी कार्बन डोनेट कर रहा है, तो इसका नाम होता है सायोनाइडो या सायनो या सायनोसी। इसका क्या नाम होता है, साइनाइडो या सिंपली सायनो या सायनोसी, जो भी लिखिए चलेगा। इसी की जगह पर इसका भाई, जहां पर कंपाउंड तो अभी भी वही है, लेकिन इस बार डोनेट कौन कर रहा है, इस बार डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन। इसका नाम क्या होगा, आइसोसाइनाइडो, आइसोसाइनाइडो या आइसोसाइनो, आइसोसाइनो या फिर साइनो एन है कि आइसोसाइनो है, आइसोसाइनो एन। तो इसमें से कुछ भी, ये तो क्लियर है, अगर कार्बन है तो साइनाइडो और नाइट्रोजन है तो आइसोसाइनाइडो, ठीक है। नाइट्रोजन वाला जब रहेगा ना लिखा हुआ तो NC लिखा रहता है, और जब कार्बन डोनेशन का रहता है तो CN लिखा रहता है, याद रखिएगा। जब आप नोमेनक्लेचर जो देखिए लिखा हुआ नाम लिखा रहेगा तो ऊपर लिखा रहेगा ना, उसमें अगर NC लिखा है तो वो आइसोसाइनाइड कहना चाह रहा है, और CN लिखा है तो साइनाइड। इसीलिए वो जो FeCN में था हमने कौन सा नाम लिया था, तो साइनो लिख दिए थे हम लोग, आइसोसाइनो नहीं लिखे थे। लेकिन अगर NC लिख देता तो क्या लिखते, आइसोसाइनो लिखते, याद रखिएगा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसका एक और है वो नाइट्रो वाला, वो देख लीजिए, ये देखिए नाइट्रो होगा एक, अगले पेज पर देखिए, अगले पेज पर नाइट्रो का होगा। नाइट्रो में क्या है, इसका बी एग्जांपल है। नाइट्रो में क्या है, अब दो ऑप्शन है आपके पास, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ लोन पे। अब देने वाला कौन हो सकता है, दो हो सकते हैं, या तो एक बार नाइट्रोजन दे दे, या दूसरी बार में N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ लोन पे। और इस बार कौन दे रहा है, इस बार ऑक्सीजन दे रहा है, तो O के ऊपर माइनस, O के ऊपर जो माइनस है वो दे देगा। तो अब अगर O के ऊपर जो माइनस है वो दे रहा है तो इसका नाम अलग होता है, और नाइट्रोजन दे रहा है तो उसका नाम अलग होता है। जब नाइट्रोजन देता है तो उसका नाम है नाइट्रीटो, NITRITO, नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, नाइट्राइट, नाइट्रीटो, या इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट N, नाइट्राइट N। इसका नाम क्या है, इसका भी नाइट्रीटो है या नाइट्रीटो O, नाइट्रीटो नहीं होगा इसका, इसका नाम कुछ और होना चाहिए ना, तो उनका नाम सेम कैसे हो गया, इसका होगा नाइट्रीटो O, नाइट्रीटो O, इसका नाम नाइट्रीटो O है। ये जब भी लिखा होगा ना नीचे वाला, तो आपको लिख के कैसे आएगा क्वेश्चन में, ये लिखा होगा ONO, और ये जब आएगा तो लिखा होगा NO2, याद रखिएगा। नाइट्रोजन से डोनेशन आएगा तो सिंपल NO2, ऑक्सीजन से डोनेशन होने वाला रहेगा तो ONO लिखा रहेगा, ONO लिखा रहेगा तो नाइट्रीटो O लिखिएगा, डन। इस प्रकार से लगभग जितने भी कंपाउंड थे जिसका आपको नाम पता होना चाहिए वो लिख दिया। अब आइए रूल नंबर 10, अगला रूल है रूल नंबर 10। कई बार देखिएगा जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिखिए, मैंने देखिए, इफ देयर इज एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विद द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, if there is
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे हम लोग पढ़े थे ना जब क्लास 10th में थे, तो आपने पढ़ा होगा CuSO4.5H2O 9H2 CuSO4.5H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जहां कहीं भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसका नाम पानी का अलग से लिखा जाता है। डायरेक्टली एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, CrH2O होल 4 Cl2 बड़ी ब्रैकेट बाहर एक Cl डॉट, मान लीजिए यहाँ पे 2H2O लिखा हुआ है, तो ये आपका मान लीजिए कंपाउंड है। इसका आप नाम बगैर देखे प्रयास कीजिए लिखने का। वैसे तो आंसर वहां लिखा हुआ है, पर फिर भी आप प्रयास कीजिए इसको बगैर देखे लिखने का। बताइए कि क्या इसका आंसर आ रहा है, कोशिश कीजिए क्या आंसर इसका आएगा, लिखने का प्रयास कीजिए क्या आंसर आएगा इसका। H2O भी लिखेंगे कि पहले Cl2 को लिखेंगे? पहले ये सब लिखेंगे फिर उधर जाएंगे ना, डॉट नहीं मतलब अंदर वाला H2O। अंदर में ये एक्वा है, ये क्लोरो है या क्लोराइडो है, तो पहले कौन लिखते हैं, एक्वा ही ना लिखेंगे। ऐसा ऐसा सवाल पूछते हैं। इसके ऊपर +1 चार्ज, इसको x मान लीजिए, ये 0, ये -2 सॉरी ये -1, x -2 +1, ये माइनस उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, +3 आएगा। +3 आप लोग अभी आ रहा है। चलिए अब इसको जरा सॉल्व कीजिए। नहीं हम तो सॉल्व कर रहे हैं इसलिए, आप लोग के पास आंसर लिखा हुआ इसलिए आप कह रहे हैं वही आएगा। मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ कि सही है, क्योंकि होना उल्टा चाहिए, वो आप लोगों को करना चाहिए, हमारे पास आंसर होना चाहिए। खैर इसका नाम करते हैं, आएगा टेट्रा एक्वा, TETRA टेट्रा, दो बार अब ये नहीं होगा तो एक ही होगा, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्लोराइडो CHL क्लोराइडो CHLO क्लोराइडो। ये बताया ना नया नोमेनक्लेचर में क्लोराइड को क्या लिखते हैं, क्लोराइडो। टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो, Cr को क्या लिखेंगे, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, सिंपल क्रोमियम तो लिखेंगे सिंपल क्रोमियम 3, ये हो गया सिंपल क्रोमियम CR होता है CHR होता है क्रोमियम 3। ये तो कैटायन हो गया पूरा, फिर सिंगल स्पेस और ये क्लोराइड, ये तो क्लोराइड है ना, ये तो एनायन है, ये तो सिंपल एनायन हो गया, मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगा तब उसका नाम होगा, लिगेंड होगा तब क्लोराइड होगा। लेकिन तो सिंपल जैसे NaCl है, तो NaCl में क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो ये तो सिंपल वही क्लोराइड है ना, इसलिए यहाँ पर इसको क्लोराइड लिखेंगे। अब जो .2H2 है उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखने का दो तरीका है, या तो ऐसे करके 2 वाटर लिख दीजिए, ये भी चलेगा, या आप डाइहाइड्रेट लिख दीजिए, इसके जगह पे आप दूसरा क्या लिख दीजिए, आप यहाँ पे डाइहाइड्रेट भी लिख सकते थे, डाइहाइड्रेट भी लिख सकते थे। दोनों में से जो आपको ध्यान रह जाए एग्जाम में आप वो इसके जगह पर लिख सकते हैं। अब बीच में बहुत स्किप मार दिया ऊपर। कौन सा, हम लोग जो लास्ट किए हैं वो ऑर्गेनिक लिगेंड है, वो आप लोग का सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं पढ़ाए, और ये पढ़ाए पिछले साल भी नहीं थे, लेकिन ये जो नोट्स है वो मेरे कॉपी से वो उतारी थी, जो बच्ची जो हम जब पढ़ रहे थे उस कॉपी से उतारी थी, तो इसलिए वो सब भी वो लिख ली थी, लेकिन हमने उसको भी कहा था कि ये सब आपके लिए जरूरी नहीं है। डन, तो ये 10 नंबर रूल हो गया। आइए 11 नंबर रूल पे, नाउ राइट 11 नंबर रूल। क्या है 11 नंबर रूल, अब जब कभी भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है उसके नाम में 8 लग जाता है, तो हम लोग उस मेटल के नाम को भी देख लेते हैं। अब देखिए जहां कहीं भी ईएम आएगा, IUM ईएम, उसको हमको किस में बदलना है, 8 में। जैसे एग्जांपल बोलिए, क्या क्या बोला है, कैडमियम, कैडमियम, तो इसका नाम हो जाएगा कैडमिएट, कैडमिएट,
कैडमेट, दो वोवेल एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए क्या लिखा होगा? कैडमेट। दो वोवेल याद रखिएगा, एक जगह नहीं होगा। नेक्स्ट, फिर कैल्शियम, कैल्शियम IUM, EM में डायरेक्टली क्या हो जाता है? कैल्सेट। तो अब ये सब नाम याद रखना है। दूसरा क्या है रूल, बोलिए? रूल नंबर 2, अगर क्या हो जाएगा? इनम, ENUM, मॉलिबेडिनम, ENUM जैसे शब्द प्रयोग होंगे, ENUM, तो ENUM में भी क्या हो जाएगा? 8 शब्द आ जाएगा। ये जो लिखा है ये क्या है? ये रूल है। ये क्या है? ये रूल है। ये सब रूल है, इसको ध्यान रखना है। ये सब रूल है। तो मतलब सबको तो 8 में ही करना है। हाँ, करना 8 में ही है, वो तो उधर लिखा ही है, पर किसको कैसे करना है वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसका क्या है? एक एग्जांपल दिए। मॉलिबेडिनम, मॉलिबेडिनम, मॉलिबेडिनम का नाम क्या होगा? मॉलिबेडेट, है ना? और कुछ है? नहीं है। अगला देखिए क्या है अगला रूल? सी, जहां पर क्या दिया है? अच्छा, ये जनरल अब रूल बता रहा है कि भाई मान लीजिए कोई ऐसा जिंक है, तो जिंक का क्या हो जाएगा? जिंके। जिंक का क्या होगा? जिंके। सिंपल आयन 8 लग जाएगा। और बोलिए दूसरा? निकल। निकल का निकलेट, निकल, निकल का निकलेट, 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 KLAT। और बोलिए कॉपर का क्यूपरेट, कॉपर का क्यूपरेट होगा क्योंकि उसका वो लैटिन नेम यूज करते हैं ना, कॉपर, COPPER, कॉपर का क्यूपरेट, क्यूपरेट। मर्क्यूरी का मर्क्यूरेट, मर्क्यूरी का मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। AU का ऑरेट, AU का ऑरेट। जैसे ये तो सिल्वर है, सॉरी गोल्ड है, गोल्ड का गोल्ड नहीं होता, उसका लैटिन नेम यूज हो जाता है। AG का भी है, AG का क्या है? आर्जेंटेट, आर्जेंटेट होगा, है ना? और देखिए क्या है? MN, MN माने मैंगनीज, MN का होता है मैंगनीज, पर लिखेंगे क्या? मैंगनेट। क्या लिखेंगे? मैंगनेट। और बोलिए क्या है? क्या? बिस्मिथ, बिस्मिथ का बिस्मिथ क्या है? बोलिए बिस्मुथेट, THAT, बिस्मुथेट। नेक्स्ट, और बोलिए नेक्स्ट है AS, आर्सेनेट, आर्सेनिक, आर्सेनेट। और कौन है लास्ट 10 नंबर? और कुछ है? SB, SB का एंटीमनी, एंटीमोनेट, एंटीमोनेट। अब ये याद रहेगा। अब देखिए SB है, SB से आप SB ढूंढिएगा तो भूल जाइएगा, लेकिन इसका नाम है एंटीमोनेट। तो एंटीमोनेट, आर्सेनिक तो ठीक है, बिस्मिथ, ये कुछ बिस्मिथ है तो बिस्मुथेट होता है, बिस्मिथ, बिस्मुथेट, ये कुछ नाम। अब AU गोल्ड होता है तो गोल्ड का गोलेट नहीं है, गोल्ड का ऑरेट है। तो याद रखना है कुछ कुछ को। मर्क्यूरी का मर्क्यूरेट, कॉपर का क्यूपरेट, इस तरह से इन सब का नाम आपको याद रखना है। डन? मेरे ख्याल से अबाउट टू कंप्लीट। अब आपका काम है, मैं जो सवाल दे रहा हूं उसको आप आंसर करिए। मैं जो सवाल दे रहा हूं उसको आप लोग क्या कीजिए? आंसर कीजिए। चलिए लिखिए, जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप लोग अब सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए,
ये अपना कॉपी निकालिए क्योंकि इसी को प्रैक्टिस करना है ना। कॉपी निकालिए ताकि ये नाम लिखना आप सीख सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली आपको नाम ही लिखना सीखना है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है नाम लिखने के ऊपर। एनसीईआरटी में भी देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन नाम लिखने के ऊपर दिया हुआ है। लिखो। राइट द IUPAC नेम ऑफ, क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम ऑफ following complex compound, following complex compound। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन। इसमें जितना आपका प्रैक्टिस होगा उतना आप बलवान बनेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। पहला लिखिए राइट, पहला K3 Fe C2O4 whole thrice, C2O4 whole thrice। C2O4 क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। अगर इस दोनों माइनस की जगह पर H लग जाएगा तो इसको बोलेंगे ऑक्सैलिक एसिड। और अगर ये H हटा दिया जाए ये बन जाएगा ऑक्सलेट आयन। और अभी ऑक्सलेट आयन पढ़ाए थे आप, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे ना। चलिए इसका नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, CrNH3 whole 4, CrNH3 whole 4, CrNH3 whole 4, Cl2 बाहर एक Cl। तो ये समझ में आया ना कि कौन सा आयन है? C2O4 जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सलेट आयन होता है। चलिए नाम लिखिए जल्दी जल्दी इन सबका। इसका नाम क्या लिखे? इसका नाम क्या लिखे बोलिए? ट्राई। हाँ ये पोटेशियम, पोटेशियम SSIUM पोटेशियम सिंगल स्पेस, फिर ट्राई। बाद में आएगा ना वो। अरे और दूसरा है कहाँ कोई की बात में? ट्राई ऑक्सलेट, ऑक्सलेटो अभी पढ़ाया है यार। ऑक्सलेट का ऑक्सलेटो हो जाएगा ना। ऑक्सलेटो 8 में एटो हो जाता है। ट्राई ऑक्सलेटो FERRAT फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है इसका? 3 है तो इधर +3, इसके ऊपर -2, -6 उधर जाएगा। ये x -6 आई, ये -3 होगा ना, सॉरी ये क्या होगा? -3, तो -6 उधर गया +3, ये क्या हो गया? +3। इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम ट्राईऑक्सलेट, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट 3। नेक्स्ट अगले में लग जाएगी, ठीक है। मैं ऐसे एक आध सवाल और दे रहा हूँ, आप इस सब का नाम लिखिए। इसका ये अमीन है और ये क्लोरो है। अमीन पहले होगा ना, यही तो याद रखना है यार कि कौन पहले होगा कौन बाद में। NH3 whole twice, Cl2, NH3 whole twice, Cl2। इसका भी
न्यूट्रल लिगेंड है, आपको लिस्ट लिखवाए हैं आज ही की क्लास में। सीआर क्या होता है? क्रोमियम। सीआर क्रोमेट अभी लिखवाए हैं। क्रोमेट होता है। अरे तो देखो ही ना यार, अभी लिखवाए हैं, क्या क्यों लिखवाए शीट हैं? नहीं है। शीट नहीं ले लीजिए, मुझे अब शीट की आवश्यकता नहीं। हो गया आज का क्लास यहीं तक था। जल्दी जितना नाम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका क्या होगा सेकंड वाला का? आप बताइए। टेट्रामाइन। टेट्रामीन, नहीं, डाई होगा पहले। वेट टेट्रा। टेट्रा डाइक्लोरो होगा पहले। क्यों आगे वाले से नहीं देखते हैं, लिगेंड के नाम से देखते हैं। ये अमीन है, ये क्लोराइडो है। टी और टी से नहीं पता। टी से थोड़े होता है, जो नाम है लिगेंड आपको लिखा है कि लिगेंड के आगे जो प्रीफिक्स है उससे चेक करना है। वो बोला है कि जो लिगेंड है उसका नाम चेक करना। टेट्रा अमीन। टेट्रा, अब दो को एक साथ नहीं होगा तो टेट्रा अमीन कि टेट्रा अमीनो। टेट्रा अमीन है कि टेट्रा अमीनो है? टेट्रा अमीन। डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो क्रोमेट क्यों होगा? क्रोमेट नहीं, कैटायन है वो। क्रोमेट कैटायन में 8 थोड़े लगता है, ओनली एनायन में 8 लगता है। अभी जस्ट लिखवाए ना हेडिंग एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो जाएगा? क्रोमियम, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट ये हुआ +1 तो ये -1, ये भी -1, ये 0, ये x -2 उधर जाएगा +1 होगा ना। ये +1 -2 उधर जाएगा +3, ये जाएगा +3। डन। और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्लोराइड। लास्ट में क्या लग गया? क्लोराइड। क्लियर? चलिए अब इसका अगला का लिखिए, इसका लिखिए लास्ट वाले का। दो और लिखेंगे, इसको पहले करिए। डाईअमीन टेट्राक्लोराइडो। डाईअमीन टेट्राक्लोराइडो, सॉरी डाईक्लोराइडो। डाईक्लोराइडो और उसका प्लैटिनम। प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट उसका वो करना। निकालिए। इसका नाम होगा डाई अमीन -2 2 होगा सिर्फ। डाई अमीन क्लोराइडो क्लोराइड को प्लैटिनम, देखो तो सही है। यहाँ पे 15 आया तो यहाँ पर 0 हो गया था। प्लैटिनम, यहाँ पे 6 ले दो। ये प्लैटिनम 2, -2। प्लैटिनम 2 आ रहा है, हाँ ये -2 है और इधर -1 0 है तो उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 होता है और ये सुबह x मान लीजिएगा। डन। दो नाम और लिखिए। क्वेश्चन नंबर, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हो जाएगा करके? बस याद करेंगे तो याद ही करना है। हाँ तो ये तो याद करना ही पड़ेगा। कोबाल्ट, कोबाल्ट NH3 ONO, ONO बड़ी ब्रैकेट, कोबाल्ट NH3 ONO ऊपर 2+,